दोस्तों, ये डीवी केस का पति के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का सबसे अच्छा जजमेंट है, क्योंकि इस जजमेंट के अंदर वो सारी महत्वपूर्ण बात आ रही है जो पत्नी डीवी केस के अंदर पति से डिमांड करती है। वो बोलती है कि मुझे पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए और मुझे शेयर हाउस होल्ड के अंदर रेजिडेंस राइट मिलना चाहिए। तो इन दोनों जो डिमांड करती है पत्नी, इन दोनों को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट, पति के 100% काम का जजमेंट है। तो अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके फायदे का ही वीडियो है, तो अंत तक ही आपको देखना है। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी जब ड्यू का केस पति के ऊपर करती है तो इस ड्यू के केस के अंदर प्रमुखतया दो डिमांड करती है वो पति से, एक तो मेंटेनेंस की और दूसरे रेजिडेंस राइट की। तो यहाँ पे जो दोनों डिमांड पत्नी जो करती है, तो इन दोनों डिमांडों को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है कि पत्नी का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं बनता है। तो ये मामला क्या है, इसमें किस तरीके से पत्नी का ये अधिकार खत्म किया गया है और किस तरीके से पति के पक्ष में जजमेंट है जो पास किया गया है, तो इसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। तो मामला इस तरीके से है कि पत्नी के द्वारा ड्यू का केस फाइल किया जाता है। इसमें ये दो डिमांड की जाती है कि मुझे एक तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए और दूसरा मुझे रेजिडेंस राइट शेयर हाउस होल्ड के अंदर मिलना चाहिए। पत्नी के साथ में बच्ची भी होती है, तो पत्नी खुद का और बच्ची दोनों के लिए मेंटेनेंस की डिमांड करती है। अब यहाँ पे जिस कोर्ट के अंदर वो डालती है स्टार्टिंग में मामला, तो उस कोर्ट के द्वारा पत्नी के केस को खारिज कर दिया जाता है। अब पत्नी इसकी अपील के लिए जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पत्नी को पूरा फायदा मिल जाता है, यानी कि पत्नी जो डिमांड कर रही है मेंटेनेंस की और रेजिडेंस राइट की शेयर हाउस होल्ड में, तो वो सब है जो पत्नी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिल जाता है। फिर यह मामला हाई कोर्ट के सामने जाता है। फिर हाई कोर्ट के द्वारा मामले को देखा जाता है। ये पाया जाता है कि पत्नी के द्वारा जो भी आरोप पति पक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो इन किसी भी आरोप को पत्नी नहीं साबित कर पा रही है कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। पति पक्ष ने उस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो पत्नी यहाँ पे जो डिमांड कर रही है मेंटेनेंस की, रेजिडेंस राइट की, तो ऐसा कोई भी अधिकार है जो पत्नी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है। तो पत्नी को मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस मिलने का जो ऑर्डर होता है उसको हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अंततः ये मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है। ये पाया जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। तो पत्नी यहाँ पे जो डिमांड कर रही है मेंटेनेंस की, रेजिडेंस राइट की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी अधिकार है जो पत्नी नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस एक्ट में यही व्यवस्था की गई है कि जिनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है वही इस एक्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे पत्नी का मेंटेनेंस और राइट टू रेजिडेंस उसको पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।